इनका नाम है i+TV वर्सेस i+TV। यस भाई, आप रेडी हैं? बात कर सकते हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शेख ये क्या है आपका टाइटल, क्या है ये? नहीं, वही हाँ। कह रहा हूँ मैं। आपके चैनल पे बोलिए। आ रहे हैं डॉक्टर नसीम आपके चैनल पे आके ये तकलीफ को जो है जायज ना, कह रहे हैं। जो आप बोलने वाले हैं, ये शेख सरफराज ने एक दिन बहुत अच्छे से वाजे किया था। और टर्मिनोलॉजी वगैरह की बात जो है ना, जो बिल मफहूम अगर आप बिल फिल हकीका जो बात लेंगे ना, तो कोई चीज में आपको इख्तिलाफ नहीं दिखेगा। हाँ, टर्म्स जो होते हैं ना, कोई चीज को कोई एक्सप्लेन करने के लिए कुछ टर्म्स यूज करता है, कोई और लफ्ज अल्फाज इस्तेमाल करता है, तो ये अल्फाज का डिफरेंस होता है आमतौर पर। जी, शॉर्ट में आप सवाल किफायत पूछिए, साहब क्योंकि डिटेल में जवाब इसका दे चुके हैं। जी किफायत नहीं, साहब आप शेख तकलीफ को सरफराज जवाब जायज नहीं कह रहे ना? आप शॉर्ट में सवाल पूछिए, फिर शॉर्ट नहीं, में जवाब तकलीद देंगे। को मैं शिर्क कहता हूँ, हराम कहता हूँ, बिदअत कहता हूँ। ये 3 कैटेगरी। और बाकी ये जायज कहते हैं, दूसरी कैटेगरी बोलते हैं, कोई चीज लोग तकलीद कहते हैं, डॉक्टर नसीम तो जायज कह रहे हैं ना? तकलीद नहीं है जी। नहीं, 4 दुक्तूर चीजें नसीम जिस तकलीद को जायज बोलते हैं हम उसको तकलीदी नहीं बोलते। अगर उन्हें कहीं बोला भी है तो वो तकलीदी नहीं। फिर तो बताया था मैंने पावर पॉइंट। तो इस्तिलाहात है भाई, इस्तिलाहात के मामले में उलमा का इख्तिलाफ हो सकता है। किसी एक हकीकत को कोई आलिम एक इस्तिलाही लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करता है, दूसरा आलिम उसके लिए दूसरी इस्तिलाही अल्फाज इस्तेमाल करता है। आप डॉक्टर नसीम से जाकर के ये पूछिए कि हनफिया जो इमाम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं वो जायज है कि नहीं जायज है। डिटेल के साथ उनसे पूछिए कि हनफी जो इमाम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं वो जायज है कि नहीं जायज है, फिर बताइए आकर के वो क्या जवाब देते हैं। हमारा आपका इख्तिलाफ जिस तकलीद के बारे में है वो जाकर के आप डॉक्टर नसीम से पूछिए कि हनफिया जो इमाम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं वो जायज है कि नहीं जायज है, फिर वो क्या जवाब देंगे वो आकर के बताइए। फिर बताइए कि i+TV के बयान में इख्तिलाफ है कि नहीं इख्तिलाफ है। बाकी रहा इस्तिलाहात का मसला, तो इस्तिलाहात उलमा के यहाँ इस्तिलाहात में इख्तिलाफ हो सकता है कि एक हकीकत को एक आलिम उसके लिए एक इस्तिलाही लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, दूसरे आलिम को उस हकीकत के लिए वो इस्तिलाही लफ्ज मुनासिब नहीं लग रहा तो वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो ये सिर्फ इस्तिलाहात के इस्तेमाल का इख्तिलाफ है, हकीकत के हुक्म लगाने पर इख्तिलाफ नहीं है। उलमा से अहले इल्म का सवाल करना ये हम भी जायज कहते हैं, ये दूसरे उलमा भी जायज करते हैं। मुमकिन है कि कोई आलिम उसके लिए तकलीद का लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हो, हम इसके लिए तकलीद का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। तो ये सिर्फ एक हकीकत पर इस्तिलाही लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसका इख्तिलाफ है, फी नफ्सी हुक्म का इख्तिलाफ नहीं। अच्छा, एक चीज और है कि ये हनफी भी हो सकता है। मैंने प्रूफ किया है कि खुद तुम्हारी किताबें कहती हैं कि तकलीद नहीं है, यानी रुजू इलल आलिम तकलीद नहीं है। तो पहले अपने यहाँ तो मसला सुलझाओ कि कभी कहते हो तकलीद है, यानी अहले हदीस वो काम करे तकलीद है, तुम लोग खुद वो काम करते हो और बाकायदा उसूली किताब में लिखते हो कि रुजू इलल आलिम, कि आलिम से रुजू करना ये तकलीद नहीं है। तो ये क्या है? तो शेख सरफराज ने वाज़ेह कर दिया कि ये जो असल हम जिस चीज को जायज कह रहे हैं, डॉक्टर नसीम भी दूसरे लोग भी इसको जायज बोल रहे हैं। जवाज में इख्तलाफ नहीं, इख्तलाफ है कि टाइटल क्या देंगे। हम उसको तकलीद नहीं मानते, मैं तकलीद नहीं मानता। जिस तरह लफ्जी कुरान, बहुत सारी ऐसी इस्तिलाहात है जिसकी कोई गुंजाइश हो सकती थी लेकिन नहीं माना। लफ्जी बिल कुरान मखलूक, जब खल्के कुरान का फितना चल रहा था तो इमाम अहमद वगैरह ने बहुत डांट पिलाई उन लोगों को जो कहते थे अल्फाज मेरे मखलूक है, यानी ये भी बोलने की गुंजाइश नहीं दे रहे थे। यानी जो कहता कुरान मखलूक उसको तो मना कर रहे थे, जो कहता था लफ्जी बिल कुरान, यानी मैं जो मुंह से बोल रहा हूं मेरे अल्फाज ये मखलूक है, तो ये इसको भी फितने का सद्देबाब के लिए इसकी भी गुंजाइश नहीं दे रहे थे। अब जैसे बिदत सैया बिदत हसना मैंने बताया, बिदत हसना और बिदत सैया बाज अहले इल्म में तकसीम किया है। कुछ अच्छे इमामों ने बिदत हसना को चलाया है, हम नहीं चलने देंगे उसको, क्योंकि बिदत हसना ये बोर्ड लगता है और उसके बाद घुमा फिरा के कहां ले जाते हैं? बिदत सैया की तरफ। हलाला शरिया बोर्ड लगता है, घुमा फिरा के कहां ले जाते हैं? रेप की तरफ, ज़नाकारी की तरफ। ये तकलीद, ये बोर्ड लगता है जायज तकलीद का और ले जाते हो शिर्क वाली तकलीद पर या बिदत वाली तकलीद पर या हराम वाली तकलीद पर। इसलिए हम इसको तकलीद का इस्तेमाल ही नहीं करते, और ना सहाबा ने किया, ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना सहाबा ने इसको तकलीद कहा है। तो हम क्यों जो है इसको जो है इसको जायज तकलीद कहा है इसको, तो हम क्यों इसको तकलीद कहेंगे? ये जो जवाज की शक्ल है, इस जवाज की शक्ल को जिसको हम जायज कहते हैं, इसका नाम तकलीद ना कुरान ने रखा है, ना हदीस ने रखा है, ना सहाबा ने रखा है, तो हम इसको तकलीद कैसे बोल देंगे? जी। और मुझे ताज्जुब है, ये भाई काफी दिनों से सब्र कर रहे थे, आ रहे थे, मैं देख रहा था उनको। फिर आज मैंने उनको लिया और आधे जवाब में बस यहीं पे गायब। मतलब आप इतने टिकाऊ थे, मतलब टिके हुए थे इतने दिनों से, फिर आज ऐसे कैसे गायब हो जाते हैं, मतलब ऐसे वक्त पर। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है भाई, कभी कभार असल बात क्या है ना, जो असल क्या कह रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दो लोग असल बात क्या कह रहे हैं। अभी जैसे कोई बोल रहा है वाटर पानी, और कोई बोलता है H2O, वो दोनों सेम चीज रिफर कर रहे हैं। हाँ, तो कभी कभार अलग अलग
टर्म से बात क्या सेम कही जा रही है, ऐसे भी होता है, तो यहाँ इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं बनता है. ऑब्जेक्शन बनेगा फहम के डिफरेंस पे, सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन. हाँ, टर्मिनोलॉजी का फर्क हो सकता है और उसमें भी ये बात है, वो इख्तिलाफ आपने हल किया. तकलीद को जैद भाई, जिस तकलीद को हम शिर्क बोलते हैं, क्या डॉक्टर नसीम उसको बोलते हैं जायज है? बिल्कुल जिस तकलीद को हराम बोल रहे हैं, क्या उन्होंने कहा कि वो तकलीद जायज है? हम जिस तकलीद को बिदअत कह रहे हैं, क्या उन्होंने कहा उसको जायज है? ये जो असल तीन चीज है, ये जो लास्ट में चौथे नंबर पे लिखा हुआ है, ये एक्टिविटी, ये जो है एक्टिविटी जायज है, ये अमल जायज है, इसके जवाब में, लेकिन इस अमल का नाम तकलीद नहीं है. जैसे अभी भाई साहब आए थे ना, तरावी की बहस लेकर, अरे भाई वो तरावी सुन्नत है, उसको बिदअत का टाइटल हम नहीं दे सकते. जो तरावी है, बाजमात तरावी है, उसको बिदअत हसना एक ग्रुप बोलता है कि बाजमात तरावी पढ़ना ये बिदअत हसना. हम उसको, हम जायज के, हम तो भाई जो है सुन्नत मुअक्कदा मानते हैं रमजान में तरावी पढ़ने को, और इसमें सबका इत्तेफाक है, पूरी उम्मत का इत्तेफाक है उसके पढ़ने में, लेकिन टाइटल देने में इख्तिलाफ है. एक अहले बिदअत ग्रुप है जो कहता है नहीं ये बिदअत हसना है बाजमात तरावी पढ़ना. हम कहते हैं ठीक है, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन हम इसको बिदअत हसना नहीं, हम इसको सुन्नत साबिता मानते हैं, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है. तो ऐसे ये मसला है, हम इसको तकलीदी इत्तिबा मानते हैं. अब कोई तकलीद कहता है उसका अपना मसला है, हम तो नहीं मानते, हमारे पास कोई दलील नहीं है इसको तकलीद मानने की. जी, असल में वो पूरी बात जो सवाल करने वाले आते हैं यहाँ पे, एक आध बार और आए हैं, वो पूरी बात पेश ही नहीं करते. अगर उनको कहना है तो वो आगे क्या कहते हैं कि डॉक्टर नसीम ने कहा है कि तकलीद जायज है, बस इतना बताते हैं. अगर वो ये आके बताएं कि डॉक्टर नसीम ने ये कहा है कि आमी का आलिम से सवाल करना ये तकलीद है और ये जायज है, ये पूरी लाइन अगर आके बोले तो बात ऑटोमेटिक खुल जाएगी. लेकिन बोलते हैं आकर के क्या कि डॉक्टर नसीम ने कहा है कि तकलीद जायज है. अब जब डॉक्टर नसीम ने तकलीद जायज कह दिया तब तो बहुत सारी बातें आ गई. इसीलिए तो इस फितने के सर को, इस सांप को मैं कुचल रहा हूं, इसीलिए तो, यानी मैं इतनी सख्ती क्यों कर रहा हूं, इसीलिए तो कि झंडा किसी और का दिखा के और धंधा कुछ और करते हैं. हाँ, इसीलिए तो मैं कुचल रहा हूं, इसीलिए इन सांपों को मैं कुचल रहा हूं कि इसको हम नहीं चलने देंगे, ना अहले हदीसों ने चलने दिया, ना इसको चलने दिया जाएगा. जिसको बोलना बोले. नहीं, इसलिए मैंने कहा कि ये जाओ और जिस भाई आप उस मसले पर सवाल आप क्यों कर रहे हैं जो हमारे आपके दरमियान इख्तिलाफ ही नहीं है. आम आदमी का अहले इल्म से सवाल करना, हमारा और अहनाफ का इसमें कोई इख्तिलाफ ही नहीं है. अहनाफ भी कहते हैं कि आमी जो है वो अपने उलमा से सवाल करेगा, हम भी कहते हैं आमी मुफ्ती से सवाल करेगा. तो इस पे इख्तिलाफ ही नहीं है, इस पे क्यों बहस करते हैं आकर के? अगर आपको मालूम ही करना है तकलीद का हुक्म, तो हमारा आपका इख्तिलाफ किस मसले पर है? हमारा आपका इख्तिलाफ इस मसले पर है कि हनफिया जो इमाम अबू हनीफा की और मसलके अहनाफ की तकलीद करते हैं, ये जायज है कि नहीं जायज है? जाकर के पूछिए डॉक्टर नसीम से, फिर बताइए क्या जवाब आता है. सही बात है जी, मेरे ख्याल से वाज़ेह.